बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा इनको ओहदे के हटाने के हवाले से इस वक्त क्या जो प्लानिंग है, क्या जो पैगामात हैं वो चल रहे हैं। लेकिन नाजरीन, ये साजिश कामयाब नहीं होने जा रही। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका नाम भी सामने आ चुका है। इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर इन्हें फंसा लिया है। ये मामला क्या है, इस पर कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूंगा। 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस जो हैं वो होंगे और इस वक्त जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में जा चुकी है। मामला नाज़रीन ये है कि इस वक्त चूंकि इमरान खान साहब ने इनको आईनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी मामलात में इस कदर फंसा दिया है कि जैसा ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख दी, उसके बाद अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन वो जो हैं वो इसी बात पर बाजिद हैं। उनका आज एक इंपॉर्टेंट इजलास है, वो भी इस वक्त हो रहा है। बहरहाल उनका मौकिफ यही है कि सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, गवर्नर दे सकते हैं, लेकिन गवर्नर जो है वो भी नहीं दे रहे और इलेक्शन कमीशन खुद भी शेड्यूल जो है वो जारी नहीं कर रहा। तो बहरहाल अब चूंकि प्रेसिडेंट ने अनाउंस जो है वो इलेक्शन की डेट कर दी है, तो अब नाजरीन ये बताया जा रहा है कि इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो राय है वो दे दी गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बल्कि जो दीगर चारों मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के भी, वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। इससे होगा क्या कि अगर इलेक्शन कमीशन ही पूरा मुस्ताफ़ी हो जाता है तो फिर जो इलेक्शंस हैं वो किसने कंडक्ट कराने हैं। तो इस तरह से जब तक उनकी तैनाती नहीं हो जाती तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्शंस हैं वो डिले हो जाएंगे और फिर उसके बाद अगर कोई तैनात होता है और फिर उसके बाद मज़ीद जो है वो चीज़ों को आगे ले जाया जा सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो मामला है वो चल रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये प्लान इनका फेल होने जा रहा है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा भी देते हैं, मेंबरान भी इस्तीफा देते हैं, तो इस सूरत में भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफे के बावजूद जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही चुके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएं और ये जो है वो और ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अब नाजरीन, इसमें मजीद आपको मैं कुछ ये भी बताता चलूं कि मोहम्मद मालिक साहब हैं और इसके अलावा मुआवने खसूसी इरफान कादिर साहब हैं, उनकी जानिब से भी ये चीज़ कही गई है। एक तो मोहम्मद मालिक कहते हैं, उन्होंने खबर दी कि उन्हें कुछ लोगों ने बताया है, उनके कुछ लोगों से बातचीत हुई है कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ही तोड़ दें और इलेक्शन कमीशन को तोड़ दिया जाए तो फिर उसके बाद इलेक्शंस नहीं होंगे। ये मोहम्मद मालिक साहब जो हैं सीनियर एंकर तजियाकार हैं, उन्होंने ये खबर दी। और फिर उसके बाद जो इरफान कादिर हैं मुआवने खसूसी, उनकी भी जानिब से ये कहा गया कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे दें तो फिर जो इलेक्शंस हैं वो रुक जाएंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी, उनमें 2 दलीलें जो हैं वो भी मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि कन्फर्मेशन हो जाए कि ये इस वक्त इनकी जो प्लानिंग है वो है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर दिल थाम कर इस वक्त आपने बैठना है, क्योंकि दिल थामने वाली खबर ये है कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो कौन है और चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा के बाद कौन जो है वो फौरी तौर पर चार्ज संभालेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस के बाद सेकंड जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कायम मकाम सेकंड जो जज होते हैं उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस कहा जाता है और वही सेकंड जज जो हैं चीफ जस्टिस के बाद वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अब नाजरीन, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि जो साइफर वाला मामला है वो अपीले इन चैम्बर समाअत करने जा रहे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा 22 फरवरी को, यानी कि आज 21 तारीख है और कल 22 फरवरी को वो समाअत करेंगे। और अगर
कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी भी होता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और इसमें मामला ये होगा कि फिर उन्हें जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट करवाने होंगे, लेकिन हर सूरत में जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के अंदर ही करवाने होंगे। अब नाज़रीन, दूसरा अहम सवाल जो इस वक्त बहुत सारे नाज़रीन हमारे पूछ भी रहे हैं वो ये है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो डेट दी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जो डेट है वो रिजेक्ट हो जाती है, इलेक्शन कमीशन बहाने बनाता है, कुछ भी करता है कि हम ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, अगर बिल फर्ज ये डेट रिजेक्ट हो जाती है तो उस सूरत में क्या होगा, क्योंकि मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में है, हतमी फैसला हतमी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से ही अनाउंस होना है, बॉल जो है उन्हीं की कोर्ट में है। होगा इस तरह से कि अगर फर्ज करें कि सदर मुमलिकत ने जो डेट दी है वो किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है, तो उस सूरत में भी चूंकि मैटर जो होगा सारे का सारा वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया हुआ होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं होगा कि वो डेट रिजेक्ट करने के बाद इलेक्शंस जो है वो डिले करवा दें। वो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई जो डेट है मुशावरत के बाद या इलेक्शन कमीशन या सारों का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो आईनी बाइंडिंग है उसको मद्देनजर रखने के बाद कोई इलेक्शन जो डेट है वो दे दी जाएगी। जिस तरह से आपको याद होगा कि एक जो मैटर भी था हमजा शहबाज का, वो वज़ीर आला वाला, वोटिंग वाला और फिर उसके बाद डी सीट वाला, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही जो डिसीजन था वो दिया था और फिर उसके बाद जो वोटिंग थी वो हुई थी। तो इसमें भी चूंकि जो आईनी तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो काम है और वो इस मैटर के अंदर जो है इस हवाले से कोई डिसीजन लाजमी देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ भी हो जाती है तो उस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल वो स्टेज होगा जहां से एक फाइनल डिसीजन आएगा और 90 दिन के अंदर, चूंकि ये आईनी बॉन्डिंग है और सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो आपके सामने है, तो इसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो हो नहीं सकती। तो हर सूरत में पीडीएम जो है वो इस वक्त फंस चुकी है, हत्ता के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, इलेक्शन कमीशन तोड़ने का जो इस वक्त उनका मंसूबा है वो भी मुकम्मल तौर पर आप अभी से समझ लें कि वो फ्लॉप हो चुका है। फिर इसके अलावा नाजरीन ये जो इस्तीफ़ा है, ये मशवरा जो है वो दिया क्यों जा रहा है, इसके पीछे भी एक रीज़न, एक लॉजिक है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है, मानना यह है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उस सूरत में अदालतें जो हैं वो भी इस लिहाज से बेबस हो जाएंगी कि कमीशन है नहीं तो इलेक्शन कौन करवाएगा। लेकिन उसका भी जवाब मैंने आपको दे दिया कि सेकंड जज यानी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज उनके पास होगा, तो वो इलेक्शन जो है फिर कंडक्ट करवाएंगे। तो इसलिए ये जो इनका मामला है, क्योंकि इनको इस वक्त डर इसी चीज़ से लग रहा है कि अदालतों से अगर हुक्म आ गया, सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आ गया, तो फिर जो है वो कोई चीज़ भी नहीं रोक पाएगी और इलेक्शंस हमें करवाने ही पड़ेंगे। इसलिए आपने कुछ दिनों से देखा भी होगा कि जो तनकीद है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अदालतों के ऊपर की जा रही है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी की जा रही है। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस साहब से इस सारे मामले को दूसरी साइड से देखने का, खुद नोटिस लेने का भी जो मुतालबा है वो भी किया जा रहा है। तो ये नाजरीन एक ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन भी है, इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इस्तीफ़ा दे देते हैं तो इस्तीफ़े जो मंजूर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं। ये भी इस वक्त बताया जा रहा है, इस पर जो लॉ है वो भी मैं देखूंगा, लेकिन इस वक्त जो बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ने ये इस्तीफ़े मंजूर करने हैं। तो प्रेसिडेंट इनके ये कह दे कि अभी आपके इस्तीफ़े मंजूर हम नहीं कर रहे तो आप इलेक्शन कंडक्ट करवा दें, फिर उसके बाद आप बेशक इस्तीफ़े जो हैं वो आपके मंजूर हो जाएंगे, या जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तो आप काम जारी रखें और फिर उसके बाद आपके इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये वाला ऑप्शन है तो इसको देखना नहीं चाहिए। ये ज़्यादा ठीक होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही अगर मामला चला जाता है, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्हीं के पास चार्ज होगा और वही जो है वो इलेक्शन जो है ज़ाहिर सी बात है फिर वो कंडक्ट और सारा जो चीज़ें हैं वहीं से होनी है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑप्शन होगा। लेकिन ये दो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। आखिर में नाज़रीन बड़ा एक अहम इस्तीफ़ा है वो आ चुका है। इस इस्तीफ़े के बारे में आपको मैंने, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं आपको मालूम होगा, 2-3 रोज़ कबल मैंने अपने एक व्लॉग में आपको खबर दी थी कि चेयरमैन नैब जो हैं आफ्ताब सुल्तान साहब वो इस वक्त गौर कर रहे हैं
कि वो इस्तीफ़ा दे दें अपनी जो ओहदा है उससे, और उनके इस्तीफ़े देने की जो वजूहत बताई जा रही हैं वो ये है कि उनके ऊपर मुकदमात के हवाले से दबाव डाला जा रहा है कि ये मुकदमे बनाए जाएँ, लेकिन वो मेरिट के ऊपर चीज़ों को देख रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक देख रहे हैं, तो उन्होंने ये दबाव मुस्तरद कर दिया और इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो इस्तीफ़ा दे दें। और अब की बड़ी खबर ये है कि आज उन्होंने ये बड़ा जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है, यानी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने चेयरमैन नैब के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब वो भी साबिक चेयरमैन नैब जो हैं वो हो चुके हैं। बहरहाल आगे उनका इस्तीफ़ा मंजूर होना और दीगर मामला भी होंगे, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि जो दबाव था उसमें वो नहीं आए और उन्होंने ये बेहतर समझा कि इस्तीफ़ा देने बजाय इसके कि कोई दबाव कबूल करके कुछ दीगर जो चीज़ें हैं वो की जाएँ। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।